जैसे जैसे दुनिया अपडेट होती जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट के तौर पे आती जा रही हैं और इसी के तहत बहुत सारी कंट्रीज ने दुनिया में जो डिजिटल करेंसी को प्रमोट करने का और उसको इस्तेमाल करने का फैसला भी लिया है। और इसी के तहत भारत सरकार ने 1 नवंबर 2022, यस आई एम वेरी राइट, 1 नवंबर 2022 को भारत ने डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी को प्रमोट और उसको लॉन्च भी कर दिया है होलसेल सेगमेंट के लिए। क्या होता है सीबीडीसी और इसके साथ साथ कितने प्रकार का सीबीडीसी होता है, क्रिप्टो करेंसी से क्या इसका रिलेशन है, और फिएट मनी जो कि यूपीएससी का इकोनॉमी के बेसिक इकोनॉमी के पार्ट से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो इससे जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करने से पहले सीबीडीसी की जरूरत क्या पड़ी, एक ये चीज समझना बहुत जरूरी है। इसी के साथ हम पहले स्टार्ट करेंगे, सीबीडीसी है क्या? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। एज यू कैन सी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया 1 नवंबर 2022 को, जो है एक डिजिटल रूपी पायलट प्रोजेक्ट है फॉर द होलसेल सेगमेंट। जब मैं बात करता हूं पायलट प्रोजेक्ट की, किसी भी चीज को लेकर अगर पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च होगा वो टेस्ट बेस्ड होता है, इट इज नॉट यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री। उसको पहले टेस्ट किया जाएगा, क्या उसके रिजल्ट्स हैं, पॉजिटिव्स कितने हैं, नेगेटिव्स कितने हैं, उसको पूरा असेस करके फिर फाइनल फैसला लिया जाता है बाय द गवर्नमेंट। सो ओवरऑल टू से जो ये प्रोजेक्ट है, ये पायलट प्रोजेक्ट बेस पे इसको लॉन्च किया गया है। इसकी जरूरत क्या है, इसकी नीड क्या है, उसके लिए जानने के लिए पहले हमें जो कंसेप्ट है ये समझना जरूरी है। टेक्नोलॉजी के तहत जो सीबीडीसी है, ये एक तरीके से जो लोगों के हाथ में पैसा है, जो नोट की फॉर्म में है, करेंसी जिसको हम बोलते हैं, उसको डिजिटल फॉर्म में बनाने का एक तरीका है, जिसके तहत लोग, जैसे आजकल कोरोना पैंडेमिक के बाद, कोरोना पैंडेमिक जब से खत्म हुआ है और कोरोना पैंडेमिक के तहत भी बहुत सारे लोगों ने डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी को इस्तेमाल किया, जिसके तहत पेटीएम, गूगल पे और इसके साथ जितने भी और ऑप्शन है उनको यूज किया था। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इस चीज को प्रॉपरली एनालाइज किया, लोगों की जो कंजम्पशन है और यूसेज है इस डोमेन में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है बैंक्स को, जो इंटरमीडिएटरीज का रोल प्ले करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर ईज आउट करने के लिए और उनको नए नए तरीके के और काम देने, उनको डाइवर्सिटी बनाने के लिए भी एक स्टेप उसके तहत बना है। कहीं ना कहीं अगर हम नीड की बात करते हैं, पहली चीज ये लोगों का जो पैसा है बैंक्स में उसको सेव करेगा। ओवरऑल टू से इट इज गोइंग टू मेक द मनी ऑफ पीपल सेफ इन द डिपॉजिट्स। और दूसरा एक ऑल्टरनेट है डिपॉजिट्स का। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो रेमिटेंसेस फॉरेन कंट्री से भारत के अंदर जो लोग वहां नौकरी कर रहे हैं वो भेजते हैं, उनके लिए इजी हो जाएगा पैसा सेंड करना। और इसके साथ साथ रिस्क सेटलमेंट, जैसे चेक बाउंसेस होते हैं वो नहीं होंगे, और बैंक्स जो कभी ड्राफ्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं वैसे इश्यूज कभी नहीं आएंगे। ये इसकी सारी जरूरत है जो आज के टाइम पे बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते इसी के साथ, जो सीबीडीसी है ये डिजिटल फॉर्म है रुपए का, जो हमारे करेंसी आरबीआई ने इसको एक्सप्लोर किया है, एक लीगल टेंडर है इन अ डिजिटल फॉर्म। और लीगल टेंडर की अगर मैं बात करता हूं, इट इज इशूड बाय आरबीआई ओनली। इसको सिर्फ इशू करने वाला कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये दो टाइप का है, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला आता है सीबीडीसी रिटेल फॉर्म में और दूसरा है सीबीडीसी होलसेल फॉर्म में। जब हम बात करते हैं रिटेल फॉर्म की, दिस इज मेनली फॉर द पब्लिक, जो मासेज है, जो सोसाइटी है, आम लोग है, आम जनता जिसको बोलते हैं, उनके इस्तेमाल के लिए जो रिटेल सीबीडीसी अभी ये लॉन्च करना है, अभी लॉन्च नहीं हुआ, दिस विल बी लॉन्च वेरी सून। और इसमें जो स्मॉल ट्रांजैक्शंस है, यूजुअली कम अमाउंट का जो पैसा है वो ट्रांजैक्शंस इसमें कवर होंगी ऑन डेली बेसिस, जो लोग आम जनता जो इस्तेमाल करती है। जब हम बात करते हैं होलसेल सेगमेंट के अंदर, तो ये मेनली इंटर बैंक सेटलमेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है और इसमें बहुत बड़े लेवल की जो मास ट्रांजैक्शंस है वो होंगी। जब हम बात करते हैं इसकी, इसमें मान लीजिए आरबीआई जो है, आरबीआई पैसा देता है बैंक्स को किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक्स कस्टमर को पैसा देते हैं और दैट इज कॉल्ड द लोन ऑल्सो। ये एक प्रॉपर सर्कल चैनलाइज में चलता है। यहां पे जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से पैसा बोरो करते हैं, उनकी ट्रांजैक्शंस इस होलसेल सेगमेंट में कवर होंगी। और यूजुअली जो हमारी बाय मंथली पॉलिसी आती है बैंक्स की, जो आरबीआई की बाय मंथली पॉलिसी आती है, उसमें बैंक का जो पूरा सिस्टम है उसको पूरा मैन्यूवर करता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, डिबेंचर्स के साथ जो आरबीआई है, आरबीआई यूजेस दीज टूल्स टू मैन्यूवर द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल रोल प्ले करता है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन ऑफ द कंट्री।
ये करंट के साथ जो आपको कंसेप्ट याद रखना है, अभी ये सिर्फ होलसेल सेगमेंट के लिए लॉन्च किया गया है और मेनली जो बैंक्स हैं उनके लिए। इसके लिए कुछ बैंक्स को सेलेक्ट किया गया, जिनमें एक नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी और ऐसे कुछ और स्पेसिफाइड बैंक्स भी हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको इस टॉपिक से पता होना चाहिए वो है दैट वेदर क्रिप्टो करेंसीज दे आर द पार्ट ऑफ डिजिटल करेंसी। यस दे आर, ऑल क्रिप्टो करेंसीज आर द डिजिटल करेंसीज, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट ऑल द डिजिटल करेंसीज आर द क्रिप्टो करेंसीज। मतलब इसका जो वाइस वर्सा है वो फिजिबल नहीं है। रीजन, क्योंकि जब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर इनक्रिप्शन होता है, कोडिंग होती है हिडन वे से। और जब हम बात करते हैं डिजिटल करेंसीज की, तो ये पूरा का पूरा जो है गवर्नमेंट बैक्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन बैक्ड है, फिजिकल कमोडिटीज के द्वारा बैक नहीं होता। ये इसका एक रीजन है दैट देयर इज नो एनक्रिप्शन फैसिलिटी इन दिस एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल दैट दीज विल बी सेम एज द क्रिप्टो करेंसीज। अगर मैं कुछ दुनिया में जो रैंडम वे से इस्तेमाल होने वाली क्रिप्टो करेंसीज की बात करता हूं, तो उनमें सबसे पहला नाम आता है बिटकॉइन का। तो यहां पे आप देख सकते हैं, दीज आर द लार्जेस्ट यूज्ड क्रिप्टो करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 1 इज बिटकॉइन, सेकंड इज एथेरियम, आपको ये सारे नाम बताना बहुत जरूरी है। तीसरा आता है टेथर, और टेथर के साथ आता है कार्डेनो, एंड द लास्ट वन इज पोल्काडॉट। और इसके साथ कुछ और भी फिजिबल जो है क्रिप्टो करेंसीज इस्तेमाल होती है वर्ल्ड ओवर। ये था इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीफ आइडिया। अब यहां पे हम बात करते हैं फिएट मनी की, जो कि दुनिया में फेमस भी है और इकोनॉमी का बहुत बड़ा बेसिक कंसेप्ट भी है। फिएट मनी ये इशू किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, और इट इज बैक्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉट बाय द फिजिकल कमोडिटी जिसमें गोल्ड सिल्वर वगैरह आता है। और ये फिक्स्ड नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है। इसमें अगर मैं बात करता हूं यूएस डॉलर की, यूरो की, पाउंड की, ये जो करेंसीज का स्टफ है ये भी क्या है, फिएट मनी के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये था एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टफ दैट इज रिलेटेड टू द सीबीडीसी। अब इसके क्या फायदे होंगे, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको जानने के लिए जरूरी है, इन्फॉर्मेटिव भी है। लगभग 5,000 करोड़ रुपया एनुअली, पूरे एक साल का 5,000 करोड़ रुपया भारत सरकार का करेंसी को प्रिंट करने में जाता है। एक पैसा ये बचेगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो फॉरेन कंट्री में स्टडी कर रहा है और उसका फीस इंडिया से भेजा जाना है उसका पेरेंट्स के द्वारा, तो पेरेंट्स पहले उसको कन्वर्ट करेंगे फॉरेन करेंसी के अंदर और वहां से फिर वो स्टूडेंट की फीस के तौर पे पे किया जाएगा। लेकिन सीबीडीसी के तहत एक फैसिलिटी मिलेगी, मे बी बैंक्स जो आरबीआई है वो वहां पे कोई लिंक प्रोवाइड कर दे, जिसको क्लिक करते ही डायरेक्टली पेमेंट कन्वर्ट हो जाएगी उस कंट्री की करेंसी में और वो डिपॉजिट हो जाएगा स्टूडेंट की फीस के तौर पे। ये एक बहुत ही इनफॉर्मल तरीके का इंफॉर्मेटिव स्टफ है जो समझने के लिए इजी करेगा। आई होप आप लोगों को इसमें बहुत कुछ जानने को मिला है। जो सीबीडीसी है, लॉन्ग टर्म में अगर हम देखते हैं तो इसके फायदे भी होंगे, और लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी होंगे। बैंक्स के अंदर हैकिंग का कंसेप्ट जो है एक वो बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। हमारे बेसेल नॉर्म्स आ चुके हैं, बेसेल 3 ऑलरेडी सिक्योरिटी की बात करता है, टेक्नोलॉजी की। और लास्टली अगर मैं बात करता हूं दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे कुछ कंट्रीज इसको ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं नाइजीरिया की, देयर आर 7 यूरोपियन, देयर आर नियर अबाउट 7 कैरिबियन कंट्रीज ऑल्सो विच फॉल्स इन द नॉर्थ अमेरिका, वो भी इसको लॉन्च कर चुकी हैं। और बहुत सारी कंट्रीज जो है इसको डेवलपमेंट फेज के तौर पे एनालाइज कर रही हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो होलसेल सेगमेंट में लॉन्च हो चुका है और रिटेल सेगमेंट में भी लॉन्च होना है। लेट्स वेट फॉर द वाइल, कब इसको रिटेल में लॉन्च किया जाएगा, लोगों के लिए, आम जनता के लिए इसका क्या बेनिफिट होगा, उसको भी लेकर आएंगे इसी चैनल के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।